आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखिए AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। यानी ऐसी चलती रहेगी ये 18, देखो 3 और 5 8, 5 13, 5 18, 5 जोड़ जोड़ के आ रहा है अगला पद। तो ऐसे ही कब जाकर आपके पास 78 आएगा। यानी आपको निकालनी है पदों की संख्या, n निकालना है। पता क्या है हमारे पास, a पता है, समांतर श्रेणी का पहला पद पता है। सार्वंतर हम जानते हैं कैसे निकलता है, से दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो, एक ही बात है। तो a2 कितना है, दूसरा पद 8 - 3 कितना आ गया बच्चों, 5। d की वैल्यू आ गई, यानी सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। और कौन सा पद 78 है, n का मान तो निकालना है। तो इसका मतलब 78 क्या हो गया भाई, हमें यहां से पता चल गया कि n का मान निकालना है। तो अब क्या बचता है, nवा पद का मान। तो an का मान कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसे n = 78 कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये an है या n है, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, n का मान निकालना। तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। an का मान पता है कितना है, 78। a का मान है 3, n का मान हमें निकालना है -1 और d की वैल्यू देखिए कितनी है, 5। क्या करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है कि 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इन्हें जोड़ लीजिए जो पद आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए सीधा क्या कर रहा हूं, 3 प्लस में है, मैं इधर ले आ रहा हूं। देखिए पक्षांतर विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं। 78 - 3 + 3 को इधर ले गया, यानी n के साथ जो भी है मैं सबका बाईं तरफ पक्षांतर करूंगा। n - 1 × 5, 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। n - 1 × 5, देखिए अब किसका पक्षांतर करेंगे, देखो -1 इसके साथ भी कोई अटैच है, चिपका हुआ है। तो पहले पक्षांतर किसका करेंगे बच्चों, 5 का। 5 को ले जाइए इस साइड में, 5 किस में है, गुणा में है। जब इस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। n - 1 बचा जाएगा। 5 से देखो ये कैंसिल भी हो रहा है, 5 × 5 2 बचा, 5 × 5 = 25। तो इस साइड कितना बच गया बच्चों, 25 बराबर n - 1। अब ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अब -1 का भी पक्षांतर कर देंगे, 15 + 1 = n, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद आएगा यहां से चलते हुए वो कितना होगा, 78 होगा। 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। देखो कितने पद हैं, यहां से हमें पता चल गया कि n का मान निकालना है। इसका मतलब 3, देखो 4 मान है, एक a है, एक होता है d, a, d, n और an। फॉर्मूले में ये 4 वैल्यू हैं। तो 3 वैल्यू आपके पास दे रखी होंगी, आपको चौथी निकालनी है। अब देखिए a पता है कि नहीं, पहला पद 7 पता है। d हम जानते हैं कैसे निकलेगा, a2 - a1। a2 कितना है, दूसरा पद समांतर श्रेणी का कितना है बच्चों, 13 - a1 यानी पहला पद कितना हो गया, 7। 13 - 7 यानी कितना आ गया, 6। अब n का मान तो निकालना है, तो ये किसका मान होगा, जो लास्ट में दे रखा है। भाई अंतिम पद भी कहते हैं इसे, nवा पद कह दीजिए या अंतिम पद। तो ये किसका मान है, an का मान है कितना, 205। और हमें किसका मान निकालना है, n का। nवें पद का सूत्र लगा लीजिए, an = a + n - 1 × d। वैल्यू रखेंगे, देखो an की जगह रखेंगे 205, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है, 6। 7 का पक्षांतर कर लीजिए, 205 - 7 बराबर n - 1 × 6। 205 में से 7 उठा दीजिए, 198 बचेगा, इक्वल टू n - 1 × 6। अब देखिए, अब यहां से पक्षांतर कर रहा हूं मैं 6 का, 6 गुना में है, कहां जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे तो कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अपॉन 6 = n - 1। 6 से ये कैंसिल होना चाहिए, देखो 6 × 3 = 18, एक बचेगा और 6 × 3 = 18, 33 बार कैंसिल हो गया।
हमें निकालना है n का मान, तो -1 का भी मैं कर रहा हूं इधर पक्षांतर इक्वल टू n, तो n इक्वल टू आ जाएगा कितना 34। इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। हमारे पास पता है पहला पद a 18, d का मान निकालेंगे 15 सही 1/2, यानी दूसरे पद से घटा देंगे पहला पद, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18। एलसीएम देखिए, इसके हर में कुछ नहीं है तो एलसीएम 2 आएगा। 31 माइनस इसकी गुणा कर दीजिए 36, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह -5/2 आ गया सार्वत्रिक। देखिए मैंने बताया था आपको, जब इसके हर में 1 हो तो इधर गुणा कर दीजिए 18 दूनी 36 और 1 की गुणा करेंगे 31 से, 31 एकम 31, घटाएंगे तो आ गया t का मान। और लास्ट पद पता है, यानी nवा पद पता है कितना -47। हमें निकालना है n का मान, कितने पद हैं, तो लगा देते हैं nवे पद का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an देखिए, an की वैल्यू पता है -47, a की वैल्यू पता है 18, n की वैल्यू नहीं पता है तो n रखेंगे, और d की वैल्यू पता है कितनी -5/2। क्या करेंगे बच्चों, पहले 18 का पक्षांतर करिए, -47 और 18 को उधर ले आएंगे तो -18 हो गया, इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। माइनस की वैल्यू है तो मैं इसे डाल देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये दोनों के चिन्ह ही माइनस हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 8 7 15, 1 4 1 5 और 1 6, -65 हो गया, इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। क्लियर। आप देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे देखो मैं इसका -5/2 का पक्षांतर कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, -65 इंटू, देखो जो डिवाइड में है ये जाएगा गुना में ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, और -5 गुना में है ये जाएगा अपॉन में, इक्वल टू n -1। अब क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, या माइनस अपॉन माइनस प्लस होता है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 5 दिया 15, और 13 दूनी 26। देखो 13 की गुना कर दो 2 से, तो इसे हल करके आ गया कितना 26, इक्वल टू n -1, -1 को पक्षांतर करो, 26 + 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो गई 27। 26 में ही जुड़ेंगे कितना जाएगा 27। इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे 27 पद।